We'll study the activity 6.1. Okay, so that is related to autotrophic mode of nutrition, and mostly you can say plants. Take a potted plant with variegated leaves. For example, मनी प्लांट. मतलब ये जो ऐसे प्लांट के लीव्स मतलब वेरीगेटेड कैन से दैट आर कलरफुल, जैसे थोड़ा ग्रीन, थोड़े येलो, थोड़े व्हाइटिश, ऐसे टाइप के लीव्स है वो मनी प्लांट के होते हैं. तो वैसा प्लांट हम एक लेंगे. ठीक है. कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days so that all the starch get used up. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करता है तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है. तो अब जब हम ये प्लांट को, मनी प्लांट को क्लोज रूम, डार्क रूम के अंदर रखेंगे तो वहां पे सनलाइट नहीं होगा, एंड इसीलिए जो ये स्टार्च होगा वो यूज हो जाएगा, प्लांट यूज कर लेगा. ठीक है. तो देखो ये डार्क रूम में मतलब ये पॉट हमें रखा हुआ है, सनलाइट बहुत कम है. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. फिर हम वापस से देखो ये ब्राइटनेस मतलब सनलाइट आ रही है, इस साइड से सन है, सन रेज आ रहा है, तो सन रेज इज फॉलिंग ऑन द प्लांट, एंड इसीलिए जो प्लांट्स है मतलब लीव्स है वो फिर से फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देंगे. बट लीव्स ऐसा होगा कि पूरा ग्रीन नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा थोड़ा पार्ट ग्रीन होगा, थोड़ा येलोइश होगा, थोड़ा व्हाइटिश होगा, ऐसे लीव्स हो जाएंगे. ठीक है. प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. मतलब उसमें से हम एक लीफ लेंगे, ये लीफ लिया हमने मनी प्लांट. ठीक है. तो उसके अंदर ये ग्रीन कलर के जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये वाले पार्ट, वो हमें एक पेज पर ट्रेस कर लेने. बट यहाँ पे हम ट्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन कर लेंगे. तो यहाँ पे देखो कितना ग्रीन पार्ट है, बाकी का येलो पार्ट है. और येलो पार्ट इसीलिए है क्योंकि 6 hours में जो सनलाइट में हमने ये प्लांट रखा था तो पूरा लीव फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, थोड़ा पार्ट लीव का बाकी रह जाएगा. Dip the leaf in a boiling water for few minutes. फिर वो हमने प्लग किया था लीव, उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे. आफ्टर दिस इमर्ज इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. फिर अल्कोहल के अंदर हम डाल देंगे, एक बीकर लेंगे उसके अंदर अल्कोहल डालेंगे और फिर ये जो हमने तोड़ा था लीव उसको वो बीकर के अंदर डालेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अलग अलग कलर होंगे जब बॉइलिंग वाटर के अंदर होगा, जब अल्कोहल के अंदर होगा, स्टार्च है, स्टार्च नहीं है, तो उसके अलग अलग कलर्स होते हैं. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ठीक है. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till alcohol begins to boil. And फिर बाद में हम उसको हीट करेंगे, एक्चुअली बॉईल करेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर. Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. और थोड़े टाइम के लिए फिर हम उसको जो बॉइलिंग वाटर था अल्कोहल वाला उसके अंदर से निकाल कर हम उसको आयोडीन के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे. एंड टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन. हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालकर वापस निकाल देंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा लीफ तोड़ा हुआ था, फिर उसको बॉईल किया, फिर उसको बॉईल किया, अल्कोहल के अंदर डाला और फिर बाद में आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाला तो हमें ये ऐसा कलर दिखने लगा है. ठीक है. ये है ब्लैक ब्लू कलर. एंड ब्लैक ब्लू कलर जब होता है तब हमें
हमें पता चलना चाहिए कि वो है स्टार्च। ठीक है, तो यहाँ पे जितना जहां पे भी ग्रीन पार्ट था उतने ही पार्ट के अंदर ये ब्लैक ब्लू कलर दिख रहा है, बाकी का जो पार्ट है वो ऐसे ही ऑरेंज कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो हमें पता चलना चाहिए कि जब ब्लू कलर होगा तब वो स्टार्च उसके अंदर होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको कलर के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लैक ब्लू कलर होगा तो उसके अंदर स्टार्च है। What can you conclude about the presence of starch in various areas of leaf? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जहां पे ग्रीन कलर होगा लीफ का वहां पे आपको ब्लैक ब्लू कलर दिखेगा और हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर स्टार्च है। चलो थोड़ा ये देख लेते हैं हम, जैसे कलर वेरिएशन क्या क्या है। ग्रीन कलर ओरिजिनल लीफ ऐसा ग्रीन कलर का होगा। जब हम उसको अल्कोहल के अंदर बॉईल करके बाहर निकालेंगे इट विल बिकम लाइक दिस कलरलेस जैसा व्हाइटिश जैसा। जब उसको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे एंड कलर ब्लैक ब्लू दिखेगा मींस इट हैज स्टार्च। एंड उसका कलर ऑरेंज रहेगा तो हम बोलेंगे नो स्टार्च। तो जैसे हमने आगे वाले एक एक्टिविटी में मतलब जो लीव था उसमें देखा कि बॉर्डर वाला जो पार्ट था ऐसा ऑरेंज कलर जैसा था तो वहां पे स्टार्च नहीं है, और सेंटर वाला पार्ट था वो ब्लूइश कलर ब्लैक ब्लू कलर दिख रहा था तो उसको हम बोल सकते हैं कि इट कंटेन स्टार्च। अंडरस्टूड? यू हैव टू रिमेम्बर दिस कलर, you can say black blue color, it is visible, the starch is present in the leaf, or you can say it has carried out photosynthesis process. Now we'll see activity 6.2. Take two healthy potted plants which are nearly the same size. दो plants लेंगे, बहुत simple है। Keep them in a dark room for 3 days. 3 दिन के लिए dark room में रखेंगे। Now place each plant on a separate glass plate. मतलब हम दो अलग अलग प्लेट्स में ये प्लांट्स को रखेंगे। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. And the potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Cover both the plant with separate bell jars or tight box. यानी ये जो दो प्लांट्स है उसको हम बेल जार से कवर करेंगे या एयरटाइट बॉक्स के अंदर रख देंगे, देन ऑल्सो इट विल वर्क। देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, हम एक बॉक्स ऐसा ले लिया है, बॉक्स के अंदर वो ग्लास, द बॉक्स विल बी ऑफ ग्लास, तो अंदर लाइट सनलाइट आ सकते हैं बाहर से। ओके, एंड एक दोनों सेम जैसे ही प्लांट है, अब देखो दोनों सेम प्लांट है, एक में हमने एक ग्लास के अंदर वॉच ग्लास के अंदर KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। ठीक है, तो जो आपने बेल जार यूज किया है तो ये आपको करना पड़ेगा क्या, यूज वेसेलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज एयर टाइट। मतलब एयर टाइट बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। और फिर बाद में वो हम सनलाइट उसके ऊपर एंटर करने देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको पूरा सनलाइट में लेके जाए हम। तो ऐसा एक सेटअप जो था हमारा वैसा रहेगा। Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as इन द अबव एक्टिविटी। मतलब ये ऊपर जो एक्टिविटी मतलब यही है हमारा एक्टिविटी, कुछ हम करने नहीं वाले, बस ये चीज हमें करना था कि एक प्लांट दो प्लांट लिए हमें सेम जैसे, दोनों को एयरटाइट बॉक्स में रखा, एक के अंदर KOH रखा है। अब ये दोनों के लीफ हम तोड़ेंगे, इसका एक लीफ लिया हमने और इसका एक लीफ लिया।
दोनों को जैसे हमने 6.1 एक्टिविटी में जो भी प्रोसेस किया कि बॉइलिंग वाटर के अंदर डालकर अल्कोहल के अंदर डाल ले, फिर बाद में उसमें से निकाल कर हमने आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर जो लीफ होगा उसको प्रॉपर सनलाइट और स्टार्च वाला जो एरिया होगा लीफ का वो सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पे जो स्टार्च वाला एरिया होगा वो कम होगा। तो रीजन क्या है कि ये जो प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीन चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। यहाँ पे उसको सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू कैन से वाटर, वो तीनों चीज उनके पास थी। यहाँ पे भी तीनों चीज है उनके पास, बट कार्बन डाइऑक्साइड ये KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने तरफ। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सब KOH की तरफ चला गया। तो यहाँ पे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा, एंड इसीलिए स्टार्च भी कम बनेगा और प्रोड्यूस होगा, स्टोर होगा, कम प्रोड्यूस होगा, कम स्टोर होगा। तो इसीलिए लीफ है उसमें बहुत कम एरिया ब्लैक ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए ब्लैक ब्लू एरिया कम होगा। यहाँ पे हमें ज्यादा स्टार्च मिलेगा, ज्यादा ब्लैक ब्लू कलर होगा। अंडरस्टूड? Now we'll start with the another topic of nutrition, that is heterotrophic nutrition. ये ऑलरेडी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हेटरोट्रॉपिक मतलब जो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which an organism depends on other living organisms for food. तो ये हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होगा? अदर ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, या तो फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, heterotrophs कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो जो अलग अलग चीजों के ऊपर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बेस के ऊपर हमें थ्री टाइप्स के हेटेरोटाइप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब हमें पता है, बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड थर्ड से। कार्निवोर्स और आर द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लायन, स्नेक, टाइगर, वो सब हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है herbivores, the organism which eat only plants, एग्जाम्पल रैबिट, एलिफेंट, काउ, बहुत सारे हैं। थर्ड वन इज omnivores, organisms which eat both plants and animals। तो ये सब organisms बहुत पहले से हमें पढ़े हुए हैं कि कार्निवोर्स वो हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स सिंपली बोलते हैं, हर्बीवोरस जो जनरली प्लांट्स को सिर्फ खाते हैं, एंड ओमनीवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं, उसको बोलते हैं हम ओमनीवोर्स एनिमल्स। तो एक ओमनीवर्स के एग्जांपल में क्रो है, डॉग है, ह्यूमन बींग्स भी हम जनरली अब ओमनीवर्स बोलते हैं क्योंकि वो भी एनिमल्स को खाने लग गए, स्टार्ट हो गया। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाहर पहले उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं एंड फिर खाना खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स अलग तरीके के होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है, एनिमल्स है या फिर ऑर्गेनिजम्स है वो ऐसा करते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर फंगी, लाइक ब्रेड मोल्स, आपको दिखा दे इमेजेस भी। तो ब्रेड मोल्स, तो ये ब्रेड है, तो ये ब्रेड के ऊपर देखो ये ग्रीन कलर के, ब्राउन मतलब ग्रे कलर के, व्हाइट कलर के पैचेस है, वो है ब्रेड मोल्ड। ओके, बहुत गंदा दिखता है अंदर, रियल में ऐसा होता है। कभी भी आप आपको खुद को घर पे ट्राई करना है तो कर सकते हो। एक ब्रेड लो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो,
और 3-4 दिन तक ऐसे ही रखो एक कॉर्नर पर, आप देखोगे ग्रे कलर का एक पैच बन जाएगा, वो होगा ब्रेड मोल्ड, एंड इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इसीलिए हम एक्सपायरी डेट वाला ब्रेड नहीं खाते हैं कभी। ईस्ट, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, मतलब बहुत छोटा इमेज है, बट माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखता है, हम कभी आंख से नहीं देख सकते इसको। तो ईस्ट है वो बहुत बार यूजफुल भी है, जैसे ईस्ट पाउडर आता है, हमें किसी भी चीज का फर्मेंटेशन करना है, फर्मेंटेशन, तो ये ईस्ट यूज होता है। और मशरूम्स, वो सबने जनरली देखा भी होगा और बहुत सारों ने में भी खाया भी होगा। तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है वो करते क्या है, बाहर पहले ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी, एंड फिर वो खाएंगे। अंडरस्टूड? Now this is the another type of the animal, that is other take in whole material, मतलब पूरा खाना खा लेते हैं and break it down inside their bodies। तो ऐसा कौन करता है? हम ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं। कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, लायंस है, ये सब ऐसे खाना खाते हैं। अब पहले खा लेंगे और अंदर ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning। तो हम क्या खा सकते हैं, क्या डाइजेस्ट हो सकता है, वो हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को भी खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं, वो दोनों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है। कोई कोई जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ प्लांट्स को खा सकते हैं, नॉन, मतलब ये नॉन वेज हम जो बोलते हैं, मतलब एनिमल्स, वो नहीं खा पाएंगे। ठीक है। उसके भी एग्जांपल सब देख लेते हैं, ह्यूमंस एंड कैट्स। ओके, कैट भी बाहर खाना, मतलब पहले खाना खा लेंगे और फिर बाद में अंदर डाइजेशन होगा, ये सब नॉर्मल, हमें सब चीज पता ही है। एंड द लास्ट वन इज सम अदर ऑर्गेनिजम्स derive nutrition from plants or animals without killing them। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, वो दूसरे के ऊपर रहेंगे, दूसरों के अंदर से मतलब न्यूट्रिशन लेंगे, या तो प्लांट्स हो सकता है या एनिमल्स हो सकता है। कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ऊपर रह के प्लांट्स को खाएंगे, कोई एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में वो एनिमल के ऊपर रह के एनिमल को ही खाएंगे, मतलब एनिमल में से न्यूट्रिशन लेंगे, बट उसको मारेंगे नहीं, उसको, they will not kill them, without killing them they will take nutrition। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या पैरासाइट्स बोलते हैं हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को, एंड वैसे मोड को बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। This parasitic nutritive strategy is used by wide variety of organisms। बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ये न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी, मतलब न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो पैरासिटिक मोड से लेंगे। तो उसके एग्जांपल है केस्किटा अमरबेल, मतलब एक टाइप का एक प्लांट्स बोल सकते हैं, ट्रिपल टिक्स, लीस, लीचीज एंड टेपवर्म। So these are the organisms which has parasitic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब का न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है। और ये आपको इमेजेस देखने हैं, आपने शायद कभी देखे नहीं होंगे, तो इसीलिए आपको इमेज दिखा रहा हो। तो ये इसमें ये ट्री जो है वो कैस्कुटा नहीं है, जो उसके ऊपर ये येलो कलर का सब वैसे, मतलब एक ब्लैंकेट जैसा जो ऊपर आपको दिख रहा है येलो कलर का, जैसे का लटक लटक रहा है थ्रेड्स जैसा, वो है किस्कुटा टिक्स।
ये छोटा सा इंसेक्ट है, वो बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर रहता है और उसमें से उसका ब्लड या न्यूट्रिशन लेता है। ये लिस ह्यूमन बींग्स के हेड में, मतलब हेयर्स में रहेगा, हेयर्स नहीं बोल सकते, हेड पर। इफ द पीपल आर नॉट क्लीनिंग देयर हेड प्रॉपरली, देन दिस लिस गेट स्टार्ट्स ग्रोइंग। एंड वो इसीलिए बहुत सारे लोग आपको आप देख रहे होंगे कि वो अपना सर खुजालते बहुत ही गंदी तरह से। तो उसमें ये लीस होते हैं, और वो लीस ये आपको थोड़ा मैग्नीफाइड इमेज दिखा है, बहुत छोटा होता है। वी कैन सी विथ आवर आईज, बट बहुत छोटा होता है। ठीक है। एंड ये है लीचेस। ये भी आपने बहुत कम बार देखा होगा। दिस अर्थवॉर्म नहीं है ये लीचीस है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो these are the organisms which depends on parasitic mode of nutrition. That's it for this session. In next lecture, we'll study how unicellular, or you can say how microorganisms get their nutrition, how our digestive system works, how human being get nutrition. Okay. Study these concepts properly, study this video properly. If you have any doubt from this lecture, if you are not able to understand any particular word which I have used in the first video, then please see first video again. Okay, and then only see this video. And if you don't understand, see it twice thrice, but don't miss. And if you have any doubts, you are free to contact me anytime. You can call me or you can WhatsApp me. Thank you and have a great day.